पहले होता है, बेटा बाद में जन्म लेता है। सबसे पहले बाप होता है, इसके बाद ही बेटे का जन्म होता है। बाप नहीं होगा तो बेटे का जन्म कैसे होगा? एक स्त्री नहीं होगी तो पति पत्नी कैसे बनेंगे? तो हमें हमेशा स्त्रियों की कदर करनी चाहिए। पराए घर की लड़की की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। वो भी अपने माता पिता को छोड़कर आपके साथ ससुराल में आई है, उसे अपना घर बनाना चाहिए। उसने अपना माँ का घर छोड़ दिया, दूसरी माँ के घर पे आ गई, तो हमें उसको हमेशा खुश रखना चाहिए। और स्त्री को भी अपना माँ का घर छोड़कर दूसरी माँ के आई है तो स्त्री को भी अपने सास ससुर को माँ बाप मानना चाहिए, उनसे कभी घृणा नहीं करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से वास्तव में देखा जाए तो पहले बेटा होता है, फिर बाप होता है, यानी बेटा ही बाप बनता है। कारण कि बेटा पैदा हुआ बिना उसका बाप का नाम होगा, यानी बेटा अगर पहले आ जाएगा तो उसके बगैर बाप के नाम होगा ही नहीं। इसीलिए बाप का होना बहुत जरूरी है। बेटे का जन्म होने के बाद बाप की जन्म कुंडली को पूछा जाता है, यानी बाप कौन था। बेटे का जन्म हो गया परंतु माँ को पता नहीं उसका पति कौन था, तो वह बच्चा अमान्य माना जाता है। तो हमें सबसे पहले बाप का होना बहुत जरूरी है। बाप पहले आया, इसके बाद बेटे का जन्म हुआ। बेटे से ही बाप से ही बेटा है, तो बेटे का जन्म बाद में होता है और पिता पहले बनते हैं। पहले वह मनुष्य पति, और जब बेटा जन्मता है तो उसका नाम बाप होता है। इसी तरह से शिष्य को जब तत्व ज्ञान हो जाता है, जब शिष्यों को उनका आंतरिक ज्ञान हो जाता है, तब उसके मार्गदर्शक का नाम गुरु होता है। यानी जिस प्रकार से आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया, इसीलिए गुरु का पिता के समान, जैसे पिता समाज में या प्रथम पाठशाला में पिता सबसे आगे होता है, इसके बाद संतान होती है। यानी संतान का जन्म पिता से ही होता है। पिता नहीं होगा तो संतान का जन्म नहीं होगा। माता नहीं होगी तब भी संतान का जन्म नहीं होगा। माता पिता का परिवार में सबसे आगे सम्मान होता है, तभी पुत्र का जन्म होता है। तो हमें माता पिता का सम्मान हमेशा करना चाहिए। माता पिता को कभी भी हमें नहीं सताना चाहिए। इससे मैंने आगे भी दुआ बताया कि गुरु गोविंद दो खड़े किनके लागो पाए, यानी गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं। फिर भी हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमें किसके पैर सबसे पहले छूना चाहिए। बलिहारी गुरु आपकी, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए, यानी बलिहारी यानी गुरु का ही एक उपकार है, जिन्होंने हमें भगवान से मिलाया। बगैर गुरु के भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक गुरु नहीं होगा तब तक हम किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। गुरु ही हमें गाइडलाइंस करता है, तभी हम अपने लक्ष्य की तरफ प्रोग्रेसिंग करते हैं, तभी हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ पाते हैं। तो हमें सबसे पहले भगवान खड़े हो, वहां पर गुरु खड़ा हो, तो हमें सबसे पहले गुरु के पैर छूना चाहिए। गुरु के द्वारा ही हमें भगवान की प्राप्ति होती है।
गोविंद ने बता दिया कि सामने लाकर खड़ा कर दिया भगवान को, तब गुरु को बलिहारी हो जाती है। यानी गोविंद को तो बताया ही नहीं और गुरु बन गए। ये कौड़ो ठगाई। केवल गुरु बन जाने से गुरुपना सिद्धि नहीं होती, इसीलिए अकेले खड़े गुरु की महिमा नहीं, महिमा उस गुरु की है जिसके साथ गोविंद भी खड़े हैं। गुरु वह होता है जिसके साथ भगवान स्वयं आकर खड़े हो जाएं, वही वास्तविक गुरु है, वही वास्तविक एक अच्छा और सभ्य गुरु है, जिसके वाणी के द्वारा शिष्य को भगवान के दर्शन हो जाए। गुरु गोविंद के साथ असली गुरु वही होता है जिसके चेले के से कल्याणकारी इच्छा हो जाए, और चेला का वह होता है जिससे गुरु की भक्ति हो को, या गुरुओं ही हितो देष्टा शिष्ट वस्तु को यो गुरु भक्त एवं। अगर गुरु पहुंचा हुआ है और शिष्य सच्चे हैं, हृदय से अज्ञान पालन करने वाला है, तो शिष्य का उद्धार होने से संदेह नहीं है। पारस केरा गुण किसा पलटा नहीं लोहा, पारस केरा गुण किसा पलटा